हेलो बच्चों। हाँ, नमस्ते। अब जो मैंने पांचाल तक तो आपको बताया था। पहले जो महाजनपद के युग में महाजनपद का जो युग बता रहे थे, उनमें अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का जो वर्णन मिलता है, उसमें मैंने 7 जनपदों का बता दिया। अब जो है 8वां जनपद है मत्स्य। तो मत्स्य जनपद में कौन कौन से क्षेत्र आते थे वो मैं बता रही हूँ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इस महाजनपद में राजस्थान जो है, अभी जो राजस्थान है, उसका जयपुर, भरतपुर, अलवर, जिसमें चंबल नदी के क्षेत्र तक का विस्तार था, ये सारे प्रदेश जो है मत्स्य जनपद में आते थे। और इसकी राजधानी जो थी विराट नगर, जिसको बैराठ कहते हैं, जो जयपुर के पास है, वो थी। और यहाँ का राजा विराट था, जिसके यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास के जब वो किया था तब यहाँ ठहरे थे। दूसरा, इसके आगे 9वां महाजनपद है वत्स। ये गंगा नदी का दक्षिणी भाग जो प्रयाग और उसका समवर्ती जो क्षेत्र है वो आता है। इसकी राजधानी इलाहाबाद से 30 किलोमीटर दूर कौशाम्बी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के इतिहास और पुरातत्व विभाग जो था, यहाँ पर कई उत्खनन किए हैं और कई पुरातात्विक वस्तुओं को प्राप्त की है। और पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के विध्वंस के बाद निचक्षु ने यहाँ पर राजधानी स्थापित की थी और यहाँ के राजा भरत वंश के थे। महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ 4 प्रमुख राजतंत्रों में से यह एक राजतंत्र था, है ना, जहाँ का राजा उड्डयन था। और उड्डयन की मृत्यु के बाद इसे मगध ने अपने में मिला लिया था। अब जो है आगे का जो जनपद है 10वां, वो है मल्ल। वज्जी संघ की तरह मल्ल भी एक मल्ल भी गणतंत्रात्मक संघ था। मल्ल जो था गणतंत्रात्मक संघ था। पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का देवरिया व गोरखपुर का क्षेत्र इस महाजनपद में समाहित था और इसका उल्लेख जो है महाभारत में मिलता है। मल्लों की 2 शाखाएं और 2 शाखाएं या हम जो कहते हैं राजधानियां थी। इसमें एक थी कुशीनारा, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले का कुशीनगर या कसिया गांव था। और दूसरा पावा, जो देवरिया जिले का पडरौना क्षेत्र था। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा जो कुशीनगर है, वहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे कि महात्मा बुद्ध का निर्वाण यानी उनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो वो कुशीनारा में हुई थी। और मल्ल निवासी साहसिकता और युद्ध प्रियता के लिए विख्यात थे। बाद में मल्ल राज्य का विलय जो है मगध में कर दिया गया था। और भगवती सूत्र में इसे मल्ल को मौली भी कहा है। अब अगला जनपद है चैदी। चैदी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। आधुनिक मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का भाग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मल्ल महाजनपद में आता था और इसकी राजधानी जो थी सुक्तिमती थी। महाभारत युग में यहाँ का राजा शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। अगला जो जनपद है शूरसेन, जो 12वां जनपद है। वर्तमान ब्रज मंडल का क्षेत्र महाजनपद में आता है। मथुरा इसकी राजधानी थी। महाभारत में यहाँ यादव वंश के राजा राज्य करते थे और ये अंधक वशनियों का गण राज्य था। और यह भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी थी। और ये अंधक वशनीय जो थे वो उसी से संबंधित भगवान श्री कृष्ण थे। यूनानी उसे सौर सेनाई कहा है। और यूनानी शासक मिनांडर जो है उसके सिक्के यहाँ
मिले हैं। और ये जो शूरसेन जो है वो मथुरा कला में भी विख्यात रहा है ना। अब आगे जो 13वां जनपद है गांधार। उत्तर वैदिक युग में इस जनपद में अफगानिस्तान का पूर्वी भाग, कश्मीर घाटी का क्षेत्र, तक्षशिला, पंजाब का पश्चिमोत्तर प्रदेश समाहित था, और जिसकी राजधानी जो थी तक्षशिला थी, और उसके मुख्य नगर थे पुष्करावती और तक्षशिला। और बुद्ध काल में यह महाजनपद बन गया था। 14वां जो है कंबोज। इस महाजनपद का उल्लेख हमेशा गांधार महाजनपद के साथ हुआ है। कश्मीर घाटी का उत्तरी भाग, पामीर, बदख्शां के क्षेत्र इसमें सम्मिलित थे, और इसकी राजधानी रजौरी जो अभी कश्मीर में है वो थी। रजौरी और द्वारका जो है उसके मुख्य नगर थे। महाजनपद काल में ये जो है कंबोज के घोड़े बहुत फेमस थे, और कंबोजवासी जो थे वो कृषि, पशुपालन और वाणिज्य में बहुत ही आगे थे। ठीक है। अब है अवंती। अवंती मालव प्रदेश को या मालवा को कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में है। यह एक विशाल महाजनपद था, और इसकी राजधानी उत्तर में उज्जैनी, जिसको उज्जैन कहते हैं, और दक्षिण में महिष्मती, जिसको महेश्वर है ना, जो इंदौर के पास है वो है, बुरहानपुर के पास ज़्यादा पड़ता है ये। यहाँ इक्ष्वाकु और हेहयों ने राज्य किया था। भगवान बुद्ध के समय 4 प्रमुख महाजनपदों में से एक था, और ये एक बहुत ही शक्तिशाली जनपद था, महाजनपद था, जो बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ का राजा चंद्र प्रद्योत महासेन था, जिसे वत्स नरेश उड्डयन को बुद्ध के समय में बंदी बनाया था। ये इसका जो है, और बौद्ध धर्म का केंद्र भी था। ये जैन मुनियों का भी केंद्र माना जाता है अवंती को, है ना। अब जो आगे हम पढ़ेंगे अश्मक या अस्सक। ये हम अभी तक जो 15 महाजनपद जो हमने देखे हैं, जनपद ही बोलती हूँ, 15 महाजनपद जो देखते हैं वो जो है उत्तरी भारत में थे। केवल एक ही महाजनपद था जिसको अश्मक कहते हैं या अस्सक कहते हैं, वो दक्षिण भारत में था। और ये कहाँ था? दक्षिण भारत के ये जो महाराष्ट्र के गोदावरी नदी के तट पर स्थित जो है पैठन, जिसको कहते हैं, पोदन भी कहते हैं, पोटली भी कहते हैं, पोतन भी कहते हैं, वहाँ ये अवस्थित था। और महात्मा बुद्ध के समय में अवंती ने महात्मा बुद्ध के समय में ये अवंती की तरह ही बहुत ही शक्तिशाली जनपद था। तो उपरोक्त 16 जनपदों के अलावा उपरोक्त 16 महाजनपदों के अलावा यहाँ भारत में कई छोटे छोटे जनपद भी थे, जैसे पंजाब में केकई, मद्रक, है ना, योधे, सिंधु में सिंधु सोवीर, शीभी, है ना, जनपद थे। नेपाल की तरह में शाक्य जनपद था, और जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। दक्षिण में कलिंग था, मूलक था, विदर्भ जिसको बरार कहते हैं, शबर, पुलिंद, मूशिक, इस तरह के। और बंगाल में बंग और पुंड जनपद थे। तो भगवान बुद्ध के समय में 4 महाजनपद का प्रमुख स्थान है, जो राजतंत्र भी कहे जाते हैं। और ये जो 4 महाजनपद थे, मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसका राजा बिंबसार था, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, जिसका राजा उड्डयन था, कौशल जिसकी राजधानी श्रीवास्ती थी और जिसका राजा प्रसेनजित था, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी, जिसको उज्जैन कहते हैं, जिसका राजा चंद्र प्रद्योत था। अब जो है हम महाजनपदों के बाद हम जो गणराज्य या कुलीन तंत्र जो थे 10, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।